जय हिंद, जय भारत साथियों। आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि जीवन में जब समस्याएं घेर लें तो क्या करना चाहिए। साथियों, सबसे पहली बात तो ये बात समझ लीजिए, जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी ही। कोई ये सोचता हो कि मैं अमीर बन जाऊंगा, पैसे वाला हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा तो मेरे पास समस्याएं नहीं होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपका स्तर बड़ा होता चला जाता है, आपके पास समस्याओं का स्तर भी बड़ा होता चला जाता है। यकीनन वो छोटे स्तर की समस्याएं नहीं होंगी, समस्याएं बड़ी ही होंगी। और आप या कोई भी व्यक्ति समस्याओं से क्यों दूर भागना चाहता है? जीवन में जब समस्याओं ने घेर लिया तो आपको समझना पड़ेगा समस्याएं होती क्या है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, और जो मैं भी मानता हूं जीवन में यही सच है, जितनी बड़ी समस्या आती है उसके पीछे उतना या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो समझ लेना, समस्या कुछ लेने नहीं आई है, ये कुछ देने आई है, आपको कुछ बनाने आई है, आपका कुछ विस्तार करने आई है, आपका कुछ निर्माण करने आई है। जीवन में जब भी समस्याएं आती हैं, समस्याएं कुछ देने आती हैं, कुछ लेने नहीं आती। और यदि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं समस्याओं से घिरा हुआ हूं, तो ये मानकर चलिए आप अपॉर्चुनिटी से घिरे हुए हैं। हर समस्या के पीछे जितनी बड़ी समस्या है उतना बड़ा या उससे बड़ा लाभ छुपा हुआ है। बस आपका काम इतना भर है कि उस समस्या के पीछे के लाभ को पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करना कि आखिर ये बाधा आई तो इसका क्या लाभ है, ये मेरे जीवन में समस्या क्यों आई, और उस समस्या के पीछे के अगर कारण को जान लिया, यकीन मानिए कुछ बड़ा होगा, कुछ सार्थक होगा। समस्या कुछ बनाने आई है, कुछ देने आई है, कुछ लेने नहीं आई। और मेरी बात पर विश्वास मत करिए, जीवन में याद करिए, जब जब आपको समस्याओं ने घेरा, जब जब आप बुरे वक्त बुरे दौर में गए, आप उभर कर आए, आप निखर कर आए, आप कुछ बना कर आए, आप कुछ लेकर आए। कब आए? जब आपने उस समस्या को, उस चुनौती को स्वीकार किया। समस्याओं से भागने से, समस्याओं से दूर चले जाने से समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। कई लोगों को लगता है कि मैं चला जाऊं तो समस्या समाप्त हो जाएगी, और ज्यादातर अच्छे लोगों को ही लगता है, उन्हें लगता है मैं ही समस्या हूं, मैं गया तो सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। लगता है, होता नहीं है ऐसा। समस्याएं हमेशा थी, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगी। तो क्या करो? संघर्ष को ही स्वीकार कर लो। संघर्ष में मजा आने लग जाए। वो व्यक्ति सोचिए जिसे संघर्ष में मजा आने लग जाएगा, जिसको चुनौतियों में मजा आने लग जाएगा, जिसे समस्याओं से खेलने में मजा आने लग जाएगा, उसके लिए समस्या समस्या रह जाएगी? नहीं, उसके लिए तो चुनौतियां, समस्याएं खेलने का साधन होंगी। जब और कोई परेशानी ना आए, जब कोई चुनौती ना आए तो अजीब लगेगा। हाँ, जितने भी महान लोग हुए, आप उठाइए ना, सिकंदर के बारे में पढ़िए। सिकंदर महान क्यों बना? क्योंकि उसे चुनौतियों को सामना करने में मजा आता था, उसे ऐसी पहेलियों को सॉल्व करने में मजा आता था जो मुश्किल हो, उसे ऐसे काम को करने में मजा आता था जिन्हें लोग कहते थे नहीं हो सकता। जितने भी महान लोग हुए उनके बारे में पढ़िए, जानिए, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, बायोग्राफी पढ़िए। उन सबको समस्याओं ने घेरा, लेकिन उन्होंने समस्याओं का मुकाबला किया। वो उनसे भागे नहीं, उन्होंने हेड ऑन, आमने सामने, आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया, और इसीलिए इतिहास ने उन्हें महान बना दिया। आपको भी इतिहास महान बना सकता है अगर आपको लग रहा है आप चारों तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। यानी नियति चाहती है, यानी वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो एक चाहता है कि आप सफल हो जाएं। वो आपको कुछ बड़ा बनाना चाहता है, कुछ बड़ा देना चाहता है, आपके जीवन को सार्थक बनाना चाहता है। अब आपके ऊपर है कि आप बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं तो नियति ने एक मौका दिया, एक अवसर दिया। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिनके हिस्से में ज्यादा चुनौतियां आ जाएं, जिनके हिस्से में बड़ा काम आ जाए। ज्यादातर लोग जीवन में साधारण जीवन गुजार रहे होते हैं। पूरे जीवन भर कोई बड़ी चुनौती, बड़ा काम मिलता नहीं है। यदि आपको कोई बड़ी चुनौती मिली, बड़ा संघर्ष मिला, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली, कोई बड़ा ऐसा समस्या है जिसने घेर लिया है, तो समझ लीजिए अब कुछ बड़ा बनने का समय आ गया है। ये चुनौती से भागने का समय नहीं है, ये उस चुनौती में भाग लेने का समय है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था मैंने, दो दो ऑप्शन है, भाग लो या भाग लो। भाग लो मतलब पार्टिसिपेट करो, भाग लो मतलब दूर चले जाओ। दूर जाने से आप सफल नहीं हो पाएंगे। समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रहेगी और समस्या का कद बढ़ जाएगा। अगर समस्या से लड़ने लग जाओगे, मुकाबला करने लग जाओगे, तो आप देखोगे आहिस्ता 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 समस्या का कद छोटा होना शुरू हो जाएगा और आप बड़े हो जाओगे।
समस्या से भाग करके नहीं, समस्या में भाग लेकर के ही समस्याओं का समाधान होगा। यदि चारों तरफ से चुनौतियां हैं, दुश्मनों ने घेर लिया है, समस्याएं हैं, तो ये समय है ये साबित करने का कि आप सच्चे योद्धा हैं। ये समय है दुनिया को ये बताने का कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। ये समय है ये साबित करने का कि उस खुदा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, उस नियति ने, उस परमपिता परमात्मा ने आपको इंसान के रूप में भेज करके, ये सारी चुनौतियां भेज करके कोई गलती नहीं की है। वो आप पर विश्वास करता है। और जब वो खुदा, वो भगवान, वो वाहेगुरु, वो अल्लाह, वो परमपिता परमात्मा, वो हम पर भरोसा करता है, तो हम कौन होते हैं जो खुद पर भरोसा ना करें। और कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं बना इतिहास में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बनेगा भविष्य में जिसे उसके कद से बड़ी चुनौती दी गई हो। अगर आपको लग रहा है आपको कोई बड़ी चुनौती मिली है, आपके कद से बड़ी है, तो यकीन मानिए आपका कद है, तभी वो आपको मिली है। यदि आपका वो कद नहीं होता तो उतनी बड़ी चुनौती आपको मिलती भी नहीं। नियति भी ऐसी किसी को नहीं दे देती है। परमात्मा, खुदा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, जो भी कहिए, वो किसी को ऐसे ही नहीं चुन लेता किसी बड़े काम के लिए। उसमें कुछ होता है तभी वो चुना जाता है। आप भाग जाएंगे, आप समस्या का फेस नहीं करेंगे, आप सामने नहीं आएंगे, तो क्या होगा, कोई और आएगा, आप वो मौका खो देंगे। और आज अगर आप वाकई समस्याओं से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से आपको आपदाओं ने, आफतों ने, मुसीबतों ने, दुश्मनों ने, समस्याओं ने घेर लिया है, यही सही समय है ये साबित करने का कि आप एक सच्चे योद्धा हैं। उठो, उठो और दुनिया को दिखा दो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। उठो, उठो और ये साबित करो कि वाकई तुम पर जिन लोगों ने भरोसा किया, उन्होंने कोई गलती नहीं की तुम पर भरोसा करके। साबित करो लोगों को कि तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, लोग नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो भी तुम खड़े हो सकते हो। तुम अपने बलबूते अपने आप को साबित करो। और यकीन मानना, विजयश्री ऐसे ही लोगों के गले में वरमाला पहनाती है जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं। और हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हमें सफल होना है, ये मन में विश्वास होना चाहिए। आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए, आपका जन्म सफल होने के लिए हुआ है। उस परमपिता परमात्मा ने, उस खुदा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह ने आपको इंसान के रूप में भेजकर कोई गलती नहीं की है। जिस परिवार में, जिस परिस्थितियों में, जिन चीजों में आपको भेजा है, वो जानता है कि आप इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, तभी आपको वहां भेजा गया है। वरना आपको नहीं भेजा गया होता इन चुनौतियों में। वरना ये समस्या आपको नहीं दी गई होती। दी गई है, इसका मतलब आप काबिल हैं। आप भरोसा करें ना करें, वो तो आप पर भरोसा करता है, नियति तो आप पर विश्वास करती है। और जब खुद पर भरोसा करेंगे ना, देखिएगा चमत्कार होगा। दुनिया आप पर भरोसा करने लगेगी, लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। खुद पर भरोसा तो करो दोस्त, जाओ खड़े हो जाओ, साबित करो दुनिया को कि वाकई तुम सच्चे योद्धा हो। साबित करो कि जिन लोगों ने तुम पर भरोसा किया है, तुम उनके भरोसे पर खड़े उतरोगे। या तो हम जीत जाएंगे या हम मर जाएंगे, हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं है। और जब इस सोच, इस नियत के साथ सामना करोगे ना, दुनिया की बड़ी से बड़ी चुनौती छोटी लगने लगेगी। जाओ और छा जाओ। फिर भी मेरी कोई मदद चाहिए, मेरी कोई सपोर्ट चाहिए, मैं किसी भी तरह कहीं भी आपके काम आ सकता हूं, तो आप मुझसे बात करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाना, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। 2 4 5 मिनट बात करनी, डायरेक्ट बात करो, मैं गाइड करूंगा आपको। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर जवाब दूंगा आपका। मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप देखिए सबसे अच्छा ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें वहीं से ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां पर भी बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगी। वहां से भी राजनीति ट्रेनिंग ले सकते हैं, जीवन को सुधारने की बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगी। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।